हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.5 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी और उसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आज इस वीडियो के अंदर जो हम बच्चों बात करेंगे वो एक्सरसाइज बेसिकली 9.6 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज की बच्चों इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, तो इसका एक अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर आप इस एक्सरसाइज को भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो फोकस करना कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा। हम इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, यानी प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि का यानी एक बार उसमें अवकलन हुआ हो और उसकी कोटि भी कितनी हो, एक हो, डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो उसको बोलते हैं प्रथम कोटि का रैखिक इसलिए जो इसकी पावर 1 हो। ठीक है, अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन से आप परिचित हैं ही। ठीक है, तो प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए जनरली हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, उनको हम फोकस करेंगे बच्चों। सबसे पहले अगर हमारे पास फॉर्मूला इस टाइप का हुआ कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, एक तो इस टाइप का होगा, तो क्या होगा बच्चों, अगर ये इस टाइप का फॉर्मूला हुआ तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसकी हम एक कंपेयर करेंगे बच्चों, इसकी क्या करेंगे, कंपेयर। और यहाँ पर जो p होगा, p जो होगा ये होगा बच्चों फंक्शन ऑफ y, और q भी क्या होगा बच्चों, फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, p और q दोनों ही फंक्शन ऑफ y होंगे। और यहाँ पर फिर इसका व्यापक समीकरण जो होगा, व्यापक समीकरण, इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्यापक समीकरण जो होगा बच्चों वो ये होगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन y इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू dx प्लस सी, आई एफ इंटू क्यू dx प्लस सी, ये व्यापक सूत्र है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो ये आई एफ है, इस आई एफ को हम बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटेड फैक्टर, यानी आई एफ समाकलन गुणनखंड। तो इस आई एफ बराबर होता है बच्चों ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इन फॉर्मूलों का यूज बच्चों हम करने वाले हैं। अगर दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जो मैंने ऊपर लिखा है उस टाइप की है, तो फिर आप क्या करेंगे हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपकी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है dy/dx प्लस py बराबर q, इस जैसी है, तो फिर यहाँ पर जो p होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, q भी फंक्शन ऑफ y होगा। और बच्चों इसका व्यापक समीकरण का होगा, क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग y/if बराबर if इंटू क्यू dx प्लस सी, और if इज ए इंटीग्रेशन फैक्टर, if इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पी डी एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया इसका फैक्टर। कहाँ गया, छोड़, हाँ जी, तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक और टाइप का मिल सकता है बच्चों आपको, कैसे, अगर ये dy/dx ना मिलके dx ओवर dy हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये px बराबर q होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, dy/dx ना होकर dx ओवर dy के टाइप का मिलेगा, तो यहाँ पर वो इसको ऐसे लिखेंगे dx ओवर dy प्लस px बराबर q। बस यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा।
और यहाँ पर व्यापक समीकरण जो होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वाई आई एफ था, यहाँ हो जाएगा एक्स आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई प्लस सी, ठीक है। और आई एफ बराबर होगा इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई प्लस सी। तो ये दो टाइप के फॉर्मूले हैं, अगर इनको आप समझ गए तो आपकी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, तो वो जब हम बच्चों इनको सवाल करेंगे ना आपको अभी, तो आपको सवालों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद रख लिए तो फिर आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, उठाते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। इस कॉन्सेप्ट को, इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये पहचानना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप का है या इस टाइप का है। अगर इस टाइप का है dy ओवर dx टाइप का, तो फिर आपको व्यापक समीकरण ये वाला लगाना है, इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला ये लगाना है। अगर वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dy टाइप का है तो फिर जनरल फॉर्मूला आपको ये लगाना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए तो अब हमें देखेंगे सवालों में किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखे हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर के। तो आते हैं बच्चों सवाल पर, यानी एक्सरसाइज 9.6 पर। तो इसमें जो सवाल दिया है बच्चों, पहला देखिए क्या है, dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब आपको बस ये पहचानना है बस इस एक्सरसाइज में कि किस टाइप का ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये अभी मैंने आपको जो फर्स्ट टाइप का लिखाया था उस टाइप का है, dy ओवर dx वाला, dx ओवर dy वाला नहीं है। चलिए देखिए dy ओवर dx आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे बच्चों, इसकी तुलना, ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसकी तुलना dy ओवर dx प्लस py बराबर q से करने पर इसकी कंपेयर करके यहाँ से p और q के मान फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, सबसे पहले पहचानेंगे किस टाइप का है, फिर उसकी कंपेयर करके p और q के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y का कोफिशिएंट हो गया p और y का कोफिशिएंट 2 हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई। एंड q की वैल्यू राइट में क्या है, इधर q राइट में, इधर sin x राइट में, तो q की वैल्यू हो गई sin x, ठीक है। तो p और q के मान आ गए। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए इंटीग्रेटेड फैक्टर, IF निकाल लीजिए। तो IF बराबर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों e की पावर तो ये है, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। तो e की पावर 2, 1 का क्या हो जाएगा बच्चों x एंड प्लस c, इस तरीके से। तो ये आपका IF की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, IF की। अब इसके बाद बच्चों व्यापक समीकरण लगाइए। व्यापक समीकरण क्या होगा, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू Q और यहाँ पर dx प्लस c, ठीक है। ये आप सी यहाँ पर लगाइए, मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो YIF की जगह IF की वैल्यू लगाइए अब आप, ठीक है। IF की जगह लगा दीजिए IF की वैल्यू। तो IF की वैल्यू क्या है, IF की वैल्यू हमने निकाली e की पावर 2x, तो e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF की वैल्यू e की पावर 2x इंटू Q की वैल्यू कितनी है sin x, तो sin x dx प्लस c। तो इसको अब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए फॉर्मूला होता है एक, फॉर्मूले यहाँ पर इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला मैंने आपको कराया भी था पिछले चैप्टर में, e की पावर ax
साइन e की पावर ax इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx। इसका होता था बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता था। और आप इस फॉर्मूले को आपको याद होगा तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन एक ही लाइन में कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y e की पावर 2x इज इक्वल टू, देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ पे a और यहाँ पे x का गुणांक क्या है यहाँ पे b है, तो यहाँ पर तो गुणांक 1 है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो a की पावर 2x का a की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह तो 2 है, 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 1, फिर अंदर a की जगह 2 साइन b की वैल्यू 1 और x माइनस b की वैल्यू 1 कॉस bx तो 1x। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो गया, यानी हम इस पूरे की जगह पर ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इस पूरे का इंटीग्रेशन ही तो है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे यही आएगा, ये लिख दिया इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब तो ये y e की पावर 2x इज इक्वल टू ए की पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 5, जो कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 1 5, और यहाँ ब्रैकेट में ये आपका बचा e की पावर 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आप चाहते हैं इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, e की पावर x का अंदर भी गुणा कर सकते हैं, वरना आप एज इट इज छोड़ दीजिए, इससे तो वैसे ही कट गया, 5 इधर कर दीजिए, 5y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही आपका आंसर। इस तरीके से ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो आपने समझा क्या कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि जो आपको गिवन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है वो किस टाइप का है, dy ओवर dx टाइप का है या dx ओवर dy टाइप का है। अगर वो dy ओवर dx टाइप का है जैसे ये, तो उसकी कंपेयर आप dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करेंगे और वहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप जनरल फॉर्मूला लगाएंगे y आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, और आई एफ यहाँ पर होता है इंटीग्रेटेड फैक्टर जिसका फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अगर वो इस टाइप का है तो, अगर वो ऐसा नहीं है डी वाई ओवर डी एक्स टाइप का है तो उसकी कंपेयर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू से करेंगे, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जनरल फॉर्मूला जो आप यहाँ पे लगाएंगे वो लगाएंगे एक्स आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी वाई प्लस सी, और इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला आप लगाएंगे आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी वाई पी डी वाई प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो ऐसे आपका ये सवाल होने वाला है। एक बार फिर समझ लेते हैं हमने कैसे किया इस सवाल को, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आते जाएंगे, इसलिए आप ध्यान ज़्यादा दिया कीजिए। ठीक है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ओनली। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, आप देखते ही समझ जाओगे डी वाई ओवर डी एक्स इस टाइप का है तो उसकी कंपेयर से कर दी हमने डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से। यहाँ से y का कॉफिशिएंट p और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 2, तो p की वैल्यू 2 हो गई एंड अपोजिट में यानी राइट में q और यहाँ राइट में साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई यानी q की वैल्यू क्या हो गई साइन एक्स, तो p q के मान आ गए। उसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा बच्चों e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो यहाँ पर p की वैल्यू लगा दी 2, dx 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 dx 1 का हो गया x यानी 2x, e की पावर 2x आ गया। अब जनरल फॉर्मूला लगाया y आई एफ इज इक्वल टू आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी, तो y तो y आई एफ की जगह आई एफ की वैल्यू लगा दी जो हमने अभी निकाली थी। ठीक है, उसका साइन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ये e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक a साइन बी एक्स, ये a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये चीज़ आएगी यानी ये वाला टोटल। इसमें क्या किया, इसे सॉल्व किया, e की पावर 2x e की पावर 2x कट गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व आउट करना है। ये था इसका कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसी टाइप से बच्चों ये क्वेश्चंस होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे तो। ठीक है,
चलिए इसके बाद आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 2। dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर -2x। तो पहचानिए ये किस टाइप का फॉर्मूला है, कौन से वाले से इसकी कंपेयर हम करेंगे। अगर आपने पहचान लिया तो बात बन जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए तो पहचानिए। तो यहाँ पर देखा गौर दिया तो ये dy/dx का है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे कि तुलना dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे तो y का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे 3 है, तो p की वैल्यू 3 एंड q की वैल्यू हो जाएगी e की पावर -2x। और यहाँ से आप निकाल लीजिए अब इंटीग्रेटेड फैक्टर if। तो if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 3 dx। तो यहाँ से भाई 3 तो आ जाएगा कांस्टेंट 1 dx, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का x, तो e की पावर 3x। ये आपके if की वैल्यू आ गई e की पावर 3x। उसके बाद जनरल फॉर्मूला व्यापक समीकरण वो होता है if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू q dx प्लस c, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर अब आप लगाइए बच्चों if की वैल्यू e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन if की वैल्यू e की पावर 3x और q की वैल्यू है e की पावर -2x dx प्लस c। तो y इंटू e की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर, देखिए आधार समान है, गुणा हो रहा तो घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन माइनस की एक घात प्लस की तो घटेंगी। तो e की पावर 3x में से 2x रहे तो ये बचेंगे e की पावर ओनली x dx प्लस c। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो y e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। आप इसको क्या सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, यही छोड़ दीजिएगा, आपका यही आंसर है, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपको सवाल करने हैं आगे के सभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपके सवाल आराम से आते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन 2 भी इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। dy/dx प्लस sec y, dy/dx प्लस sec y नहीं है बच्चों, sec x है। sec x y बराबर 10x, ठीक है, ये है। और जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2 है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहचानेंगे किस टाइप का है, तो आप समझ गए होंगे इट इज़ टाइप ऑफ dy/dx। तो इसकी कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर। तो जब इसकी कंपेयर करेंगे बच्चों तो y का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे y कितना है sec x, तो p इज इक्वल टू sec x एंड q की वैल्यू है 10x। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस ये देखना है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप का है या नहीं है तो कंपेयर कर दीजिए। आप कंपेयर करके पी और क्यू के मान निकाल लीजिए, उसके बाद आई एफ निकाल दीजिए, उसके बाद जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए,
उसका उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आई आपकी वैल्यू लगा के आपका आंसर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लीजिए, यानी आई एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है आपकी सेक एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप देखिए आई एफ बराबर ई की पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यानी ई की पावर लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो आई एफ इज इक्वल टू, और बच्चों जो एक्स की वैल्यू है वो 0 और 90 के मिड में है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि सेक और टेन जो होते हैं 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो पॉजिटिव आएगा, कुल मिला के सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। ठीक है, आई एफ की वैल्यू आ गई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि इससे कट गया, ये मॉडुलस इसलिए हट गया बिकॉज जो क्वेश्चन में कहा है आगे देखिए, अब जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 9, इट मींस दैट वी कैन सी स्टूडेंट्स की जो एक्स की वैल्यू है यानी जो एंगल है वो मिड 0 टू π/2 है, इसलिए ये 0 टू π/2 के मिड में जो वैल्यू देते हैं सेक टेन एक्स की पॉजिटिव देते हैं, इसलिए मॉडुलस हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो आई एफ आ गया। अब व्यापक सूत्र वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे लगाएंगे बच्चों हम वैल्यू, तो वाई आई एफ की वैल्यू कितनी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू क्यू की वैल्यू टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको बच्चों आगे सॉल्व करिए, तो वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, इस टेन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन का टेन में करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करें इसको, तो सेक एक्स टेन एक्स जो होता है बच्चों वो किसका होता है, टेन एक्स का होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है, और टेन स्क्वायर एक्स को नहीं पता है भी आपको, क्योंकि पता है ही नहीं कोई, तो इसको चेंज कर लेंगे बच्चों हम इसमें। ठीक है, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होगा बच्चों आपका सेक एक्स का, और यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाई सेक एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स को चेंज कर लो बच्चों किसमें, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, और ये डी एक्स प्लस सी। अब करिए आप इसको इंटीग्रेट, तो वाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों किसका, सेक एक्स का। ठीक है, और सेक स्क्वायर होता है बच्चों टेन एक्स का, और वन हो गया एक्स का प्लस सी, इस तरीके से। अब आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आगे सॉल्व होगा नहीं, अब आप आगे सॉल्व करेंगे क्या, आप ऐसे छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको फॉर्मूले थोड़े से अच्छे से प्रिपेयर हो, क्योंकि फॉर्मूले कभी कभी हो जाते हैं कंफ्यूज, तो आपको एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फॉर्मूले आप अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ समाकलन के फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला मैं समझ सकता हूँ, होते हैं कन्फ्यूजन पैदा करने वाले, तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लें तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब 5 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 5 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5। cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू π/2। इट मीन्स 0 π/2 के मिड में है। अब देखिए बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम अभी तक कंपेयर करते थे तो वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का जो कॉफिशेंट होता था वो 1 होता था और y के साथ में कुछ होता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पहले इसको बनाना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जैसा बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। आप क्या कीजिए, दोनों ओर कॉस स्क्वायर से भाग दीजिए, दोनों ओर कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, तो यहाँ पे भाग देंगे आप, तो देखिए यहाँ पर आप भाग देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ आपका डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस यहाँ भाग देंगे वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दें बच्चों, 10 को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू और इसको कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो इससे कटेगा तो ये नहीं, कटेगा तो ये नहीं, तो फिर आप ऐसा कीजिए, इसको ब्रेक मत कीजिए, 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लेने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा कर लो इसको आप सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बच्चों आप, तो ये अब वो जैसा बन गया, वो जैसा ये बन गया, तो यहाँ पे आप क्या करिए बच्चों, इसकी तुलना कीजिए, की तुलना डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स से यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का कॉफिशिएंट p और यहाँ पे सेक स्क्वायर, तो p की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एंड q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x सेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों यहाँ से आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बच्चों ये होता है 10x, तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर ये हो जाएगा 10x। ठीक है, उसके बाद व्यापक फॉर्मूला लगाइए आप, व्यापक समीकरण, तो वाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, तो वाई आई एफ की वैल्यू क्या है भाई, आई एफ की वैल्यू हमने निकाली है ई की पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू ई की पावर 10x। ठीक है, और q की वैल्यू क्या है, ये रही 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करें ये थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पर अब बच्चों आप लेट कर लीजिए इस 10x को या इसको, दोनों एक ही है, 10x बराबर मान लीजिए आप t, तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो हमने 10x को t माना तो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल गई, मिली या नहीं मिली ऐसे, तो y ई की पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर 10 की जगह क्या लगा अपना t
और यहाँ भी t, और ये sec स्क्वायर एच डी एक्स की वैल्यू dt एंड प्लस c। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट सेकंड रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आप इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए आप सेकेंड, ठीक है। तो y e की पावर 10x इज इक्वल टू, तो फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे समाकलन dx, ठीक है, ये तो होता है। तो यहाँ पर पहले को छोड़ा यानी t को छोड़ा, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन फिर t का अवकलन 1 और e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और ये dt प्लस c। तो y e की पावर 10x दिया आपने, इधर भी इधर आप तो कर ही नहीं रहे ना इंटीग्रेट, तो फिर क्या फ़ायदा, इधर तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ, t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t का फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t ही आएगा प्लस c, और y e की पावर 10x इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या मानी थी आपने 10x, तो 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस करें और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी किसी भी सवाल में। बस मैं देखिए बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पर, फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको समस्या बिल्कुल भी आएगी ही नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर ही फोकस नहीं करेंगे तो फिर समस्या आपको आनी ही आनी है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट पर फोकस किए आप सवालों को नहीं कर सकते हैं। अब आपने देखा 1 से लेकर हमने 5 तक के सवाल किए और मैंने आपको 2 टाइप के फॉर्मूले बताए थे। एक तो सिर्फ यही कि आपको सिर्फ यही पहचानना था कि जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का है। 2 टाइप का होगा, या तो dy ओवर dx टाइप का या dx ओवर dy टाइप का। तो dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q जैसा है तो उसकी कंपेयर आप इसी से करेंगे जो मैंने अभी बोला था, dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू qc, और p q की वैल्यू फाइंड आउट आप यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आप e की पावर पी डी एक्स यानी आई एफ की वैल्यू निकालोगे। आई एफ क्या होता है वो आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेना फिर उसके बाद आप जनरल समीकरण लगा देना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वाई आई एफ इज इक्वल टू आई एफ एक्स आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप आई एफ का मान लगाओ, क्यू का मान लगाओ और उसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने लायक बनाओ। अब आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, जितने भी आपने रूल इंटीग्रेशन के पीछे पड़े हैं आपको यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए करना पड़ सकते हैं, कोई भी रूल अप्लाई हो सकता है। तो आप ये मत समझिएगा ये यूज होंगे, तो आपको इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सिर्फ खुद में ही नहीं अदर चैप्टर में भी इंटरफेयर करता है, ऐसी अवकलन भी। तो इसलिए तो हम कहते हैं बार बार कि अवकलन और समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिकॉज ये खुद के अंदर तो है ही प्लस अदर चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा इनका यूज है। जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे इंटर का मैथ अच्छे से नहीं सीख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए थी, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि करें क्या यार। तो आप अगर 10x को मान लेंगे तो sec स्क्वायर x dx मिल जाएगा, ये एक सॉल्यूशन बन जाएगी बात। वही हमने किया, माना फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्यूशन किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, ओके।